अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आज का टॉपिक है तहज्जुद, और मैं कुछ तहज्जुद की फजीलत बताने वाली हूँ। देखिए, तहज्जुद की नमाज बहुत ही लाडली नमाज है, सभी को पता है। अगर कोई इंसान, कोई शख्स तहज्जुद की नमाज के लिए मुशक्कत करके उठता है, अपनी नींद को तोड़ता है आधी रात को, और ना चाहते हुए भी उठता है और वो नमाज के लिए खड़ा होता है, क़यामुल लैल के लिए खड़ा होता है, तो अल्लाह पाक उससे बेहद, आप समझ रहे हो, बेहद मोहब्बत करता है अल्लाह पाक। तो आप सोचो कि कितना बेहतरीन नमाज है। तहज्जुद का जो हर एक लम्हा गुजरता है ना, बहुत बरकत वाला होता है, और बहुत, वो लम्हा ऐसा लम्हा है कि आप उस वक्त जो दुआ मांगो अल्लाह पाक कबूल फरमाता है। क्योंकि अल्लाह पाक पहले अर्श पर आकर खुद फरमाता है, खुद कहता है कि है कोई मांगने वाला, है कोई इस्तगफार करने वाला। तो आप सोचो कि तहज्जुद की नमाज कैसी नमाज होगी। अगर कोई शख्स तहज्जुद का नमाज पढ़ता है तो फिर उसकी हर एक दुआ कबूल होगी इंशाल्लाह, हर एक दुआ कबूल होगी। और जो पढ़ते हैं मुशक्कत उठाकर, अपनी नींद को तोड़कर, तो उनका तो क्या ही कहना, फिर वो अल्लाह पाक की नज़र में कितने बेहतरीन और नेक होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स तहज्जुद पढ़ता है तो अल्लाह पाक उसके चेहरे को गुस्ल अता करता है, मतलब उसके चेहरे में कशिश और चमक पैदा करता है। और दूसरे नंबर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फजीलत बताई है कि अगर कोई शख्स तहज्जुद की नमाज अदा करता है तो अल्लाह पाक उसको कभी कभी भी मोहताज नहीं होने देता, उसको मोहताजी से हिफाजत फरमाता है, उसकी ज़िंदगी में कभी मोहताजी नहीं आती। और तीसरे नंबर पे फरमाया कि अल्लाह तहज्जुद पढ़ने वालों को बुढ़ापे के आसार से बचाता है, उसकी कमर की हड्डियाँ टेढ़ी नहीं होती। और चौथे नंबर पे फरमाया कि अगर कोई तहज्जुद पढ़ने वाला शख्स मरता है तो वो ईमान की सलामती से मरता है, अल्लाह पाक उसको ईमान पर मौत अता करता है। तो सबसे बेहतरीन फ़जीलत है कि हर कोई चाहेगा कि अल्लाह पाक मुझे ईमान पे मौत अता करे और कलमा नसीब कराए। तो तहज्जुद की बेशुमार फ़जीलत है। मैं जितना भी बयान करूँ कम है। आप खुद सोच सकते हो कि अल्लाह पाक खुद हमें बुला रहा है इस नमाज के लिए, और ख़ुद अल्लाह पाक कह रहा है कि तुम मांगो मुझसे, मैं तुम्हें दूंगा, तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। तो कौन चाहेगा कि इसे मिस करूं? नहीं, तहज्जुद बहुत बहुत खूबसूरत इबादत है, बहुत खूबसूरत इबादत है। और जो इस इबादत को करते हैं, जो नमाज के लिए, जो क़यामुल लैल के लिए उठते हैं, वो अल्लाह को बेहद पसंद है, बेहद। अल्लाह पाक उससे मोहब्बत करता है। तहज्जुद की नमाज अल्लाह की तरफ से बेहतरीन बेहतरीन इन्विटेशन है। और ये जान लीजिए कि तहज्जुद के लिए, क़यामुल लैल के लिए सिर्फ वही उठ सकते हैं जिनका पूरा दिन नेकियों में गुजरा हो। जो पूरा दिन गुनाह करते हैं वो चाहकर भी तहज्जुद में नहीं उठ सकते, क्योंकि अल्लाह पाक की तरफ से ये बहुत खूबसूरत नेमत है, बहुत बेहतरीन नेमत है। तो अगर आपका दिन, पूरा दिन आपका नेकियों में और पाक साफ से गुजरा है, तो आप अगर इरादा करो तो ज़रूर तहज्जुद में उठ जाओगे। लेकिन अगर आपका दिन पूरा पूरा दिन आपका गुनाहों में गया है, चुगली में गया है, गीबत में गया है, तो आप चाहकर भी तहज्जुद के लिए नहीं उठ पाओगे, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत नेमत है अल्लाह की तरफ से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई यंग पर्सन तहज्जुद के लिए उठता है, वज़ू करता है बेहतरीन तरीके से, और तहज्जुद के लिए, क़यामुल लैल के लिए खड़ा होता है, तो अल्लाह पाक फ़रिश्तों के सामने उस पर फ़ख्र फरमाता है, प्राउड फरमाता है। तो आप सोचो कि कितना बेहतरीन नमाज है। आप सोचो अल्लाह पाक फ़रिश्तों के सामने आप पर फ़ख्र फरमा रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर जिस घर में तहज्जुद की नमाज पढ़ी जाती हो, तो उस घर को फ़रिश्ते ऐसे पहचानते हैं जैसे हम सब इंसान ज़मीन से तारे को पहचानते हैं। जिस घर में तहज्जुद पढ़ी जाती है, वो घर ऐसे चमकता है कि फ़रिश्ते अर्श से उस घर को पहचान लेते हैं, बिल्कुल तारों की तरह चमकता है। जैसे हम ज़मीन से तारों को देखते हैं चमकते हुए, उसी तरह उसका घर भी चमकता है जो तहज्जुद अदा करते हैं, और फिर फ़रिश्ते देखते हैं तो उस घर को पहचान जाते हैं। तो आप सोचो कि घर आपका इतना चमक रहा है, तो आप कितना चमकोगे, और इस नमाज की कितनी फ़जीलत है। अल्लाह पाक आपको कितना बेहतरीन अजर देगा इस नमाज के बदले, और आपकी हर दुआएं अल्लाह पाक सुनेगा, क्योंकि अल्लाह पाक खुद आपको बुला रहा है दुआ मांगने के लिए। तो तहज्जुद बड़ी प्यारी इबादत है, बहुत प्यारी इबादत है। आप ज़रूर तहज्जुद कायम कीजिए। और कई फ़जीलतें हैं तहज्जुद की। सबसे इम्पॉर्टेंट कि हम सब की ज़िंदगी में परेशानियाँ हैं, आप कोशिश करिए कि इस्तग़फ़ार करके सोए, और इतनी खूबसूरत इबादत के लिए अल्लाह पाक आपको हिदायत दे और उठने की तौफ़ीक दे। मुक़द्दर में आपके लिखे कि आप क़यामुल लैल पढ़ो, क्योंकि इससे बेहतरीन दुआ कबूलियत का और कोई वक्त नहीं हो सकता। अगर आप तहज्जुद के वक्त सजदे में दुआ करते हो तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उस दुआ को कभी रद्द नहीं करता, कभी भी रद्द नहीं करता। तो आप कोशिश करो कि अपने गुनाहों से तौबा करो और इतनी बेहतरीन नेमत हासिल करो। आई होप लाइक दिस वीडियो, मैंने जो समझाया वो आप सबको समझ में आया होगा। यही कहूँगी आखिर में कि तहज्जुद कायम कीजिए, क्योंकि इतना ब्यूटीफुल इबादत हर किसी के मुक़द्दर में नहीं है। आप कोशिश करिए कि गीबत से बचे, चुगली से बचे, और अगर गुनाह होता है तो आप तौबा करें, फ़ौरन से तौबा करें, ताकि अल्लाह पाक आपको ऐसे नमाज की तौफ़ीक अता फ़रमाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाहु खैर।